ईद कुर्बा में चंद घंटे बाकी, मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड। जानवरों की खरीदारी में तेजी, कहीं रश, कहीं सन्नाटे, कहीं जानवर ही मौजूद नहीं। खरीदारों व्यापारी में बहसो तकरार, कहीं व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। जहां आ गया जानवर वहां बच्चे खिदमत से सरशार। जानवरों को खिलाना पिलाना, मोहल्ले में घुमाने की जिम्मेदारी, जानवरों की मेहमानदारी जारी। आ रहे हैं मगर सस्ता मांग रहे हैं। अगली साल यही जानवर अच्छे दामों में बिके थे, इस साल आधी रकम में मांग रहे हैं। कैसे बेचें हम? महंगाई इतनी है, लोग बोल रहे हैं यार सस्ते पैसों में, तो सस्ते पैसे वाला तो नहीं है। अब इनको खिला पिला के मेहनत करके हमारा तो हाल बुरा हो गया। नाम का बकरा 40,000 और कमजोर बैल 1 लाख में बिकने लगा। मवेशियों के व्यापारियों ने रेट चढ़ा दिए। मुल्क भर में महंगाई का गम, मंडियों में खरीदार कम। मंडियों में मौजूद व्यापारियों का भी जानवरों की फरोख्त कम होने का शिकवा। एक रात का मेहमान और फिर कुर्बान। बच्चों की आवाजें भरा गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। कई दिन खिदमत ने मोहब्बत बढ़ा दी, नन्हे अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी पर रजामंद। शहंशाह की वाह-वाह, चैंपियन अपनी धुन में मगन। सोनू का वजन भी 30 मन। मुजफ्फरगढ़ में 3 साल फल, बादाम और मेवे खाकर तीनों कुर्बानी के लिए तैयार। शहरियों की बैलों के साथ सेल्फियां। विहाड़ी की मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरे तवज्जो का मरकज। मालिक कहता है साल हर साल इनकी देखभाल की, मगर मुनासिब दाम देने को कोई तैयार नहीं। बहावलनगर में जबरदस्त बबलू और भोलू का गश्त। ईद कुर्बान से कबल ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जी और मसाला जात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची में लाल मिर्च 800 रुपए किलो और गर्म मसाला 900 रुपए पाव तक जा पहुंचा। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। कश्मीर में 2 रोज कबल 100 रुपए में 3 किलो मिलने वाला टमाटर 300 रुपए फी किलो हो गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में आज ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में भी आज ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई गई। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए लाखों जानवरों की कुर्बानी भी पेश की गई। लाखों हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद जमरात में बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ़। रमी के बाद हुज्जाज कराम कुर्बानी के बाद सर मुंडवा रहे हैं। हुज्जाज कराम आम लिबास में मस्जिदुल हराम पहुंचकर तवाफ़ ज़ियारत और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करेंगे। तवाफ़ ज़ियारत के बाद वापस मिना लौट जाएंगे, जहाँ वो मज़ीद 2 रोज़ क़याम के दौरान रमी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया के सदर और बहरीन के बादशाह को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ और तैयब उर्दुगान का फ़लस्तीनियों की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। मुश्तरका चैलेंजेस बिलखुसूस मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हिकमत अमली पर 100 ऊँट कुर्बान करके गोश्त मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। ईद उल अज़हा के इंतज़ामात और सिक्योरिटी का जायजा। जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। कंट्रोल रूम्स मजीद फ़ाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। 3 माह में मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ गई। आवाम की अक्सरियत हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। शहरों में 62 और देहात में 48% लोग पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की अवामी सर्वे रिपोर्ट आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जर्रा भर आँच ना आए। पाक चीन लाजवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। मुशर्रिर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन प्रोफेशनल जिम्मेदार शख्स होना चाहिए। सर्जरी मोहसिन नकवी, शरीफ फैमिली और पूरे साजिशी टोले की होनी चाहिए।
महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के 250 एहलकार कराची की सड़कों पर दरबदर। चाइनीज कंपनियों ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। जवानों को रात सड़क पर गुजारनी पड़ गई। चीनी कंपनी का पुलिस को लिखा गया खत GTV न्यूज पर। किसी एहलकार को सजा के तौर पर नहीं भेजा गया। पहले से तैनात एहलकार ट्रेनिंग पर भेजे गए थे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का चीनी कंपनी के खत और CTD एहलकारों की वायरल वीडियो पर वजाहती बयान। बोले, चीनी बाशिंदों की रिहाइश गाह में सिक्योरिटी एहलकारों के रहने का बंदोबस्त नहीं था। एक सियासी जमात मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक का दावा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, चंद अनासिर मुल्क के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। PTI दूसरे ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी कर रही है। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इस बजट ने गरीब आदमी और तनख्वाहदार को तबाह कर दिया। तनख्वाहदार तबका टैक्स अदा करने में सबसे आगे है। बताया जाए, बजट में ज़राअत पर कौन सा टैक्स लगाया गया है जिस पर जागीरदार मजे कर रहे हैं। बलूचिस्तान का बजट ईद के बाद पेश करने का फैसला। तालीम के लिए रकम 25% बढ़ाने और शोहदा की फैमिलीज के लिए 2 अरब तक मुख्तस करने का वादा। सूबाई वजीर ज़हूर अहमद वलीदी कहते हैं, शोहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट 2.5 मिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन कर दी है। ड्रोन कैमरों की सिविल एविएशन में रजिस्ट्रेशन लाजमी। वजारत हवाबाजी ने पॉलिसी रूल्स जारी कर दिए। रिमोट पायलट लाइसेंस लेने के लिए 4 माह की मोहलत। लाइसेंस की मियाद 3 साल होगी। सरहदी और ममनुआ इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। ड्रोन कैमरे दरामद करने के लिए वजारत दिफा से क्लियरेंस लेनी होगी। के दूसरे रोज मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल रंग जमाने को तैयार। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। गैर मुल्की कोपैमा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी रस्मी मैच। शाहीनों ने आयरिश बल्लेबाजों को दबोच लिया। आयरलैंड ने कौमी टीम को जीत के लिए टारगेट दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 181 रन का हदफ 2 गेंदों पहले ही मुकम्मल कर लिया। दूसरे मैच में इंग्लैंड की नामीबिया को DLS मेथड के तहत 41 रन से शिकस्त। 126 रन के हदफ में नामीबिया की टीम मुकर्ररा 10 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 84 रन बना सकी। पाकिस्तान के उभरते हुए जेवलिन थ्रो यासिर अली ने जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत लिया। उन्होंने 78.10 मीटर की थ्रो फेंकी। सोने का तमगा श्रीलंका के नाम रहा। और वालिद को खराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। इसारो वफा, उल्फत, शफकत और लुत्फ़ करम का मजमुआ। वालिद ही वो हस्ती है जो अपने वजूद को रेजा रेजा कर देने से गुरेज नहीं करती।